अबे प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? हम चाहते हैं हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये उनके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक स्टेज आती है जब उसे लगता है कि उसकी लाइफ एक नौकर, एक बॉडीगार्ड, एक ड्राइवर और एटीएम के बिना नहीं चल सकती। अब हर लड़की तो ये सारी चीजें अफोर्ड कर नहीं सकती, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्राई पे रखती है, काम पे रखती है, काम अच्छा लगा मतलब नौकरी पक्की, मतलब की शादी। अब शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लड़की की मांग भरना, और हमारा तो काम ही है लड़कियों की हर मांगे भरना। अरे नौकरी जाने के बाद पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होते, उससे पहले लड़की गायब। यहाँ पे कंपनी वाले अपना आईडी कार्ड वापस नहीं मांगते, उससे पहले तो ये तलाक मांग लेती है। मतलब कि किसी भी लड़की को अगर एक बार भी उसके पर्स में हाथ डालना पड़ गया मतलब गायब। अरे इनके पर्स में तो मानो जैसे मिस्टर इंडिया की घड़ी छुपी होती है, हाथ डोलो और गायब। अबे अगर तुमको बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरने जाने का नाटक मत करो। बिल के अमाउंट से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और तू सुन, ये जो लड़कियां है ना, माँ बाप के सामने गिव अप पाने का सिर्फ नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और उसने माँ बाप के प्रेशर में आके किसी 50,000 वाले के साथ शादी की। वो माँ बाप के साथ तब तक फाइट करती रहेगी जब तक कि वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का ना ढूंढ ले। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि चुपचाप चले जाएगी लाइफ से, अगले 10 दिन तक ये डिस्कस करती रहेगी कि क्यों कर रही है। और अचानक से उसे ये टेंशन आ जाएगा कि तुमने खाना खाया है नहीं। अबे अगर इतनी कंसर्न है तो छोड़ के क्यों जा रही हो? बेसिकली उन्हें चाहिए कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया है नहीं, फिर वो बोले नहीं, फिर तुम बोलो प्लीज खा लो, और फिर वो रोए। और उसके बाद ये बात एस्टेब्लिश हो जाए कि ये जो ब्रेकअप उसके माँ बाप की सेल्फिशनेस की वजह से हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही साली सेल्फिश कहेगी। अरे तू वो टाइटैनिक वाली को लेना, माना कि लकड़ी के ऊपर सिर्फ एक आदमी की फिट होने की जगह थी, लेकिन 15-15 मिनट बारी बारी से भी तो रह सकते थे। लेकिन नहीं, तुमको पहले चढ़ने दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मस्त पैकी सो जाओगी, सुबह मस्त पैकी नींद पूरी करके उठी और बोला कि वो मर गया। अरे तुमने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया? बेहोश भी तो हो सकता था, तुम डॉक्टर हो, तुमने नर्स चेक की, लेकिन नहीं, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला मतलब कि मर गया। अरे नीचे फेंक कर चले आई पानी में। साला रात को सोने के पहले बात करनी है, सुबह उठने के बाद बात करनी है। अरे पूरा दिन कम पड़ जाता है क्या? चैन से रात को सो भी नहीं सकता आदमी। और ये क्या है बे, टॉक मी टू स्लीप। चलो इनको सुलाने के लिए मैं वो भी करने को तैयार हूं, लेकिन रात को सोते सोते ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि सुबह उठ के फिर से बात करनी है। साला सुबह उठ के अरे हेलो बेबी, सुबह 1 घंटा हो गया, अभी तक तुम्हारा कॉल नहीं आया। अबे आधा घंटा तो आदमी को खुद को जगाने को लग जाता है। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। और हर आदमी का ये फंडामेंटल राइट है कि वो हकते हुए सोचे, लेकिन नहीं, इनको तब भी तुमसे बात करनी है। अरे भाई तुमने कभी सोचा है हर शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए लेट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो जल्दी उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है कि उठो और भागो यारो, बात करने की जरूरत ना पड़े बस। और इनका चूतियापा तो इससे भी बड़ा ये है कि इनको सेक्स करने के बाद भी बात करनी। अबे पागल है क्या? सेक्स इज सेक्सी बिकॉज इट्स अल्टीमेट। अरे क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म, द एंड। अरे मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? मुझे लगता है दे वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट योर ऑर्गेज्म। ये लड़कियों को ना आदमी से सिर्फ 2 ही नीड होती है, एक तो आई लव यू और दूसरा होता है सॉरी। साला आई लव यू बोला तो बोलेगी व्हाई डू यू लव मी। इनको हर 2 महीने में जाना है व्हाई डू यू लव मी, या बेबी आई लव यू बट गिव मी एटलीस्ट 5 रीजन व्हाई डू यू लव मी। अबे पागल है क्या? इतना कौन सोचता है? तुमने कभी सुना नहीं, प्यार एक एहसास है। और इससे भी बड़ा चुतियापा है ये सॉरी, क्योंकि हर आदमी इवेंचुअली लास्ट में थक हार कर सॉरी बोल ही देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉरी बोला मतलब मामला खत्म, असल में मामला तभी शुरू होता है। अच्छा तुमको पता है तुमने सॉरी क्यों बोला? तुमको ये नहीं पता तुमने सॉरी क्यों बोला? अबे जिस वजह से लड़ाई हो रही है उस वजह से सॉरी बोला ना। कोई भी बात इन लोगों को समझा तो समझ में आ जाए, मजा ले। लेकिन हाँ, कोई इनका बेस्ट फ्रेंड इनको समझा दे तो एक बार में बात समझ में आ जाती है। हाँ, ये साला सब बेस्ट फ्रेंड का चूतियापा ये सूरज बड़जा जी ने शुरू किया है। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना पहना कर बेस्ट फ्रेंड में नो सॉरी नो थैंक यू सर। अब दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना ही नहीं रहा, दोस्ती में तो लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की के घर जाके चाहे जितने दिन रहना चाहे रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्ती में लड़की लड़के के गोद में बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के को पप्पी दे दे, वो भी प्लेटोनिक है। दोस्ती में चाहे लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले, वो भी है। दोस्ती में तो मुझे लगता है ये सेक्स भी ना प्लेटोनिक ही होता होगा। इनके कपड़ों के बारे में कुछ बोलते तू अचानक से फेमिनिस्ट टाइप की हो जाती है। यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब
तुम मुझे बता सकती हो मैंने क्या पहनना है, फिर मेरा तुमको बताना अचानक से ये इक्वालिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, सोनिटी का इशू कैसे बन सकता है? और साला ये फोन है ना, ये फोन आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या है, हर रिलेशनशिप में कन्वर्सेशन करते वक्त एक स्टेज आ जाती है जब आदमी को पता है कि आगे लड़ाई होने वाली, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियों के हिसाब से आपके मोबाइल में तो वो बटन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ वो कर सकते हैं क्योंकि ये उनका हक है, या फिर उनको मास्टर शेफ देखनी है। आप नहीं कर सकते क्योंकि अब एयरटेल वाले फोन पे ही नहीं टीवी पे भी आपकी मारने को आ गए, मैच रिकॉर्ड करो और बाद में देखो। अरे औरतें कन्विंस हो गई है कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रोपोजिशन है। अबे कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है बे? पहले ये साले सर्विस रिकॉर्डर ने हमारी कॉल रेट्स कम कर करके मार के रखी थी, अब ये मार के नहीं उठे कि ये स्मार्टफोन वाले आ गए। अबे मुझे बता, ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था, कौन सी आपको आन पड़ी थी कि एक ऐसा ऐप बना है कि आदमी की लाइव लोकेशन पता चल जाए? हाँ, सिगरेट लेने के लिए रास्ते पे रुका नहीं कि फोन आ गया, हेलो बेबी आर यू फाइन ना, हाँ मैंने देखा पिछले 3.5 मिनट से तुम कहीं रुके थे तो सोचा फोन करके पूछ लूं। अबे मेरी माँ इतनी बार कॉल करेगी तो गाड़ी चलाते चलाते वैसे ही मर जाऊंगा, और तभी इनको चाहिए होगा कि हेलो बेबी मैं मर रहा हूँ, यमराज मुझे लेने को आ गया है, हाँ ओके। तभी इनको ये चाहिए होगा कि आदमी मर रहा है, ये उनको टेंशन नहीं होगा। बोलेगी अरे ऐसे कैसे मर रहे हो, तुमने बताया नहीं तुम्हारा आज मरने का प्लान है, और कौन कौन साथ में मर रहा है, अच्छा तो आज अब तुम उसके साथ भी मरने लगे। अबे ऐसे नहीं, सती जी यमराज जी से अपने पति को लेके आई थी, अरे दिमाग का दही कर दिया होगा सवाल पूछ पूछ कर, हाँ ऐसे कैसे, ये कैसे, वो कैसे। यमराज ने बोला होगा बहन जी गलती हो गई, ले जाओ अपने पति को। और ऐसा है कि हर लड़की का सियापा है आई लव सरप्राइजेस, but actually women just hate surprises. They just love the opportunity to be pretend to be surprised. उनको पता होना चाहिए कि आप क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उनको पता होना चाहिए आप कहां सरप्राइज प्लान कर रहे हो, और पर आपके थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। और उनको सबसे बड़ी खुशी तो इसमें मिलती है जब उनको पता है सरप्राइज क्या है और आप उनके पास जाके बोलो बेबी सरप्राइज, और उनको ओ करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के ना हर सवाल के पीछे एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होती है। अगर उसने तुमको पूछा छोले कैसे बने, तुमको अच्छे लगे तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती से भी तुमने उसमें कोई कमी निकाल दो, हाँ तो याद रखना वो जो छोले है उसकी रेसिपी उसके माँ ने दी होगी, और अगर तुमको उसके माँ के दी हुई रेसिपी के छोले नहीं पसंद, मतलब कि तुम उसके फैमिली को हेट करते हो। अरे लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके माँ बाप जो है वो भगवान का रूप है, अगर तुम कुछ भी सीख सकते हो तो उसके माँ बाप से सीख सकते हो, वरना तुम सीख ही नहीं सकते। हाँ वो तुम्हारे माँ बाप को कुछ भी बोल दे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गलती से अगर तुमने उसके माँ बाप के बारे में एक लाइन क्या बोल दी, अचानक से 3rd और 4th वर्ल्ड वॉर एक साथ हो जाए, हाँ वो मेरे माँ को मैनिपुलेटिव बोल दे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर गलती से मैंने उसकी माँ बाप को जरा सा टची क्या बोल दिया तो माय गॉड इतनी टच हो जाती है कि हफ्तों तक टच करने को ना मिले। और इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग जो है वो लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है वो। ब्रैक इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, और उनके पास जो देने के लिए रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम रिश्वतखोर लोग जो है अपने मराई जा रहे हैं। अरे भाई इससे अच्छा तो ये होगा कि अपने हाथ से शादी कर ले।